नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है रासायनिक बल गतिकी और आज इस चैप्टर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं हैं उनके लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें पहले शुरू करते हैं अर्धायु। अर्धायु किसे कहते हैं? अर्धायु, हाफ लाइफ। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। अर्धायु जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वो समय होता है जिसमें आधी अभिक्रिया पूरी हो जाती है, यानी कि 50% रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आधी अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय को अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं, या वह समय जिसमें अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है। और अर्धायु को टी हाफ और या इस प्रकार से टी 0.5 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की काइनेटिक इक्वेशन है वो ये है, K बराबर होता है 2.303 अपॉन टी लॉग R नॉट अपॉन R। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बल गति की समीकरण है, जहाँ K क्या है? K बराबर है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, है ना, पिछले वीडियो में बताया है खूब इसके बारे में। T क्या है? समय है। R नॉट क्या है? R नॉट अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। R नॉट अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। R क्या है? ये T समय के पश्चात में अभिकारक की शेष बची सांद्रता, या इसे बोलते हैं शेष बची मात्रा। शेष बची सांद्रता या शेष बची मात्रा है। देखो, जब आधी अभिक्रिया पूरी हो जाती है तो जो अभिकारक होता है उसकी सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाएगी? आधी रह जाएगी। आधा अभिकारक प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो यानी कि एक अर्धायु के पश्चात जब मतलब आधी अभिक्रिया पूरी हो जाती है तो जो शेष बची मात्रा होती है, शेष बची मात्रा को R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये प्रारंभिक सांद्रता की क्या आधी रह जाएगी। अब इस मान को इसमें रखते हैं, T की जगह T हाफ रखेंगे तो ये आ जाएगा K बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 10 बेस पर ये R नॉट अपॉन 2, है ना। इसकी जगह हमने ये लिख दिया R नॉट अपॉन 2, तो R नॉट से R नॉट कट गया, ये log 2 हो गया, यानी कि K बराबर कितना आया? 2.303 अपॉन टी हाफ, और ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा log, है ना, log 10 बेस पर ये 2 आ गया। तो log 2 का मान होता है 0.3010, तो ये मान इसमें रखते हैं तो K बराबर ही आ जाएगा, K बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। देखो ये संबंध आ गया। ये जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और अर्धायु होती है उसमें ये संबंध होता है। और इससे देखो, इसमें कोई सांद्रता पद नहीं है, केवल वेग स्थिरांक है और ये समय अर्धायु है। तो इससे ये पता चलता है कि जो अर्धायु होती है, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया की अर्धायु होती है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है अर्धायु? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धायु अभिकारकों की या अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निर्भर नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो ये बात हुई अर्धायु। अर्धायु किसे कहेंगे? वह समय जिसमें आधी अभिक्रिया पूरी हो जाती है, अभिक्रिया की अर्धायु कहलाता है। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसकी अर्धायु
और जो वेग स्थिरांक होता है उसमें ये संबंध होता है। और अब एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, ये पढ़ेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला लक्षण देखो, जो प्रथम कोटि की, साथ साथ में लिखते भी जाइए, जो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है वो इस बल गति की समीकरण का पालन करती है। बल गति की समीकरण क्या है? K बराबर 2.303 अपॉन टी, है ना, log R0 अपॉन R। और या इसे इस प्रकार से लिखते हैं कि वेग स्थिरांक K बराबर होता है 2.303 अपॉन टी log A अपॉन A माइनस एक्स, A अपॉन A माइनस एक्स। और या इसे इस प्रकार से लिखते हैं K बराबर 2.303 अपॉन टी log A नॉट अपॉन A। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं वो इस बल गति की समीकरण का पालन करती है, जहां K क्या है? वेग स्थिरांक। अभिक्रिया का K क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। T क्या है? T समय है। देखो, और देखो जो प्रारंभिक सांद्रता होती है ना, प्रारंभिक सांद्रता को या तो देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जैसे एनसीईआरटी बुक्स में प्रारंभिक सांद्रता को R0 के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और दूसरी किताबों में A0 या इसे स्मॉल a के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। और जो शेष बची मात्रा है, शेष बची मात्रा को R के द्वारा, ब्रैकेट में, ब्रैकेट पार होने से इसका मतलब ये है कि ये मोल प्रति लीटर सांद्रताएं हैं अभिकारकों की, R के द्वारा या A के द्वारा या A माइनस एक्स के द्वारा प्रदर्शित, A माइनस एक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, A माइनस एक्स के द्वारा, है ना। और x वो मात्रा है, x वो मात्रा है जो t समय में विघटित होती है। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है वो, अब देखो एक ही समीकरण है ये, वो इस बल गति की समीकरण का पालन करती है। दूसरा लक्षण देखो, अभी हमने अर्धायु के बारे में पढ़ा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु के बारे में। तो उसमें ये संबंध आया, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसकी अर्धायु और वेग स्थिरांक K में ये संबंध होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं की अर्धायु और वेग स्थिरांक K में ये संबंध होता है। न्यूमेरिकल निकालने में बहुत न्यूमेरिकल आते हैं इस पर, ये संबंध होता है। देखो, वेग स्थिरांक, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है K, इसका मात्रक क्या होता है? समय इनवर्स होता है। मात्रक निकालने मैंने बताए थे वीडियो में, से पहले वाली वीडियो थी वो। तो वेग स्थिरांक का मात्रक समय इनवर्स होता है। तो इसका मतलब जो है ये है कि जो वेग स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक का जो मान होता है वो समय पर निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो मान होता है वो कहीं पर निर्भर करता है? समय पर निर्भर
करता है, यह सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हुआ। जो प्रथम कोटि की, ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूं इनको साथ साथ इनको नोट करते जाइए। जो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है, जो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है उनको पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। उनको पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, या कह सकते हैं कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है वो कभी पूर्ण नहीं होती, उन्हें पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। देखो अभिक्रिया कब पूर्ण होती है? देखो ये प्रारंभिक सांद्रता है ए, है ना, x वो मात्रा है जो t समय में प्रोडक्ट में चेंज होती है ना, ये x वो मात्रा है जो t समय में प्रोडक्ट में चेंज होती है। यानी कि जब x का मान होगा a के, अभिक्रिया कब पूर्ण होगी? जब x बराबर होता है a, तब अभिक्रिया पूर्ण होती है। तब अभिक्रिया पूर्ण होती है। अभिक्रिया पूर्ण कब होगी? जब x बराबर a, मतलब सारा जो अभिकारक है वो सारा प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। यानी कि जो प्रारंभिक सांद्रता है वो जो विघटित मात्रा है उसके बराबर हो जाएगी। देखो x वो मात्रा है जो x समय में, जो t समय में विघटित होती है, और जब ये a पूरा विघटित हो जाएगा तभी तो अभिक्रिया पूर्ण होगी। यानी कि इसको बोलेंगे x बराबर a। तो जब x बराबर a लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना, x की जगह a लिखेंगे 0, a/0। तो नीचे बटे में 0 होने की वजह से जो t का मान आता है वो अनंत आता है। t का मान क्या आएगा? ये a/0 हो जाएगा, है ना। तो जब हम मान रखेंगे तो ये समय जो t है इसका जो मान आएगा वो अनंत आएगा। तो इसलिए जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसको पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती। देखो हमने जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति हमने की, तो उसमें हमने पढ़ा कि ln r बराबर -kT प्लस ln r नॉट, है ना, ये समीकरण आई थी। ln r ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बलगति की समीकरण है। और यह देखो इसको हम ln, अगर ये क्या है, उत्पाद की शेष बची मात्रा है, शेष बची मात्रा को a से भी प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, -kT, है ना। अलग अलग बुक्स में अलग अलग ये यहाँ पे अक्षर रखे हुए हैं, तो आप कंफ्यूजन में ना रहे इस वजह से मैं ये लिख रहा हूँ ln a नॉट, है ना। इसे ऊपर वाले के तरीके से समझिए या यहाँ पे a और a नॉट वाले, ये समीकरण है। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बल गति की समीकरण है उसमें ये पद भी आया था। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बल गति की समीकरण ही है। देखो या r की जगह, r क्या है? शेष बची मात्रा। r क्या है? शेष बची मात्रा, है ना, अभिकारक की शेष बची मात्रा। r नोट क्या है? ये है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, या a अभिकारक की शेष बची मात्रा, a नोट अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, k वेग स्थिरांक है और t समय है। तो देखो ये वाली समीकरण जो है ये
सरल रेखा समीकरण y बराबर mx प्लस c के समान है। ये समीकरण सरल रेखा समीकरण y बराबर mx प्लस c के बराबर है। देखो इसमें जो ln r है ये y अक्ष को प्रदर्शित करता है, ln r नॉट जो है ये y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड को प्रदर्शित करता है, और ये इसका मान जो होता है c के बराबर होता है। और जो ये k है, k जो है ये m जो होता है ना, ये ढाल होता है, वक्र का ढाल होता है, और जो t है t x अक्ष को प्रदर्शित करता है। देखो ये आप आना चाहिए, जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो ये चीज आएगी आपको। देखो ये इस तरीके से, अगर हम ln r क्या है, सांद्रता है, ये अभिकारक की सांद्रता, और समय t के बीच में ग्राफ खींचे, है ना, ये y अक्ष ये x अक्ष है ना, ये y अक्ष और ये क्या है, ये x अक्ष है। तो अगर हम सांद्रता शेष बची सांद्रता और समय t के बीच में ग्राफ खींचे तो देखो ये माइनस kt आ रहा है, तो यानी कि ढाल जो है वो नीचे की ओर होता है। तो एक सरल रेखा इस प्रकार से प्राप्त होती है, इस प्रकार से सरल रेखा प्राप्त होती है। इसका ढाल नीचे की ओर है, जब ढाल नीचे की ओर होता है ना तो उसे माइनस का चिन्ह देते हैं। ढाल को जो स्लोप होता है वो उसको माइनस चिन्ह देते हैं। और जहां पर ये रेखा इस y अक्ष को काटती है, ये अंतःखंड इंटरसेप्ट यहां से यहां तक ये प्रदर्शित करता है ln r नॉट को। ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ln r नॉट को प्रदर्शित करता है, और ये सरल रेखा में से c के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो ढाल होता है वो माइनस k के बराबर होता है। इसका ढाल जो होता है मान k के बराबर होता है, उसका माइनस k के बराबर होता है। माइनस में आ रहा है चिन्ह, तो इसका मतलब ढाल जो है वो नीचे की ओर है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। या अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम a नोट ले सकते हैं, यहाँ पे a नोट लेंगे, यहाँ पे हम a लेंगे, है ना, ये t वही है, ये ढाल k। तो ये चीज आपकी समझ में आनी चाहिए। देखो इसी समीकरण से ये जो समीकरण है इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया की काइनेटिक इक्वेशन का ही एक रूप है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो अर्धायु होती है, जो बल गति की समीकरण होती है, ये उसी का ही, ये समीकरण उसी का ही रूप है। और देखो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब हम इसे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ln r माइनस ln r नॉट, है ना। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ln r नॉट अपॉन r। जब हम इसे इस तरीके से लिखते हैं तो ये माइनस साइन हट जाता है, तो ये समीकरण ये आती है ना। देखो ये इस तरीके से हो जाए, जैसे हम इसको इधर लाएंगे ln r माइनस ये हो जाएगा ln r नॉट बराबर कहेंगे माइनस kg के। तो हम इसको लिख सकते हैं ln r अपॉन r नॉट, है ना। ये माइनस में है तो जब दोनों का एक साथ लिखेंगे ln, तो इसको ऐसे लिखेंगे बराबर माइनस kt के। अब जब इस ln r नॉट को उल्टा करके लिखेंगे तो इसे लिखेंगे ln r अपॉन ln r नॉट, है ना, बराबर माइनस kt। माइनस से ये कट जाएगा तो ये आता है ln r नॉट r बराबर kt। अच्छा देखो इससे ये पता चलता है, देखो ये क्या है, ये तो स्थिरांक हो गया। तो इसका मतलब ये जो
ये जो पद है ये ln r0 अपॉन r, ये समय t के समानुपाती होता है। यानी कि अगर हम इस प्रकार से ln r0 अपॉन r के बीच में ग्राफ खींचे, इसके समानुपाती होता है। यानी कि जैसे t का मान बढ़ता है तो इसका मान बढ़ता है। तो यानी कि t के बीच में अगर ग्राफ खींचे तो इस प्रकार की एक सीधी रेखा प्राप्त होती है ना। ये जो मान है ये t के समानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता है तो इसका मान बढ़ता है, तो इससे एक सरल रेखा प्राप्त होती है। देखो इसका ढाल ऊपर की ओर है, जब ढाल ऊपर की ओर होता है तो उसको पॉजिटिव साइन देते हैं, यानी कि ढाल बराबर k के बराबर होता है ना। और इसी को ही देखो ये जो समीकरण है, अगर हम इस समीकरण में ln की जगह, हमें पता है ln बराबर होता है 2.303 log 10 बेस पर, इसका मान log 10 बेस पर ln बराबर होता है 2.303 log 10 के बराबर होता है। तो जब हम इसका मान इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा 2.303 log 10 है ना r0 अपॉन r बराबर के t के, है ना। या इसे हम लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो इसे हम लिखेंगे log r0 अपॉन r बराबर kt अपॉन 2.303, है ना। ऐसे समीकरण ये है, इसमें हमने ln का मान रख दिया है ना। ये समीकरण है, ये समीकरण यही है। ln की जगह हमने 2.303 log 10 रख दिया। तो देखो इसी प्रकार से ये है, अगर हम log r0 r के बीच में ग्राफ खींचे तो k अपॉन 2.303, ये तो एक नियतांक हो जाएगा, ये क्या है, नियतांक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो मान है r0 अपॉन r का, जो ये अनुपात है, ये समय t के समानुपाती होता है। मतलब समय बढ़ता है तो इसका मान बढ़ता है। तो इसी प्रकार से अगर हम ग्राफ खींचे ना, अगर हम ग्राफ खींचे तो देखो इसी प्रकार से हमें ग्राफ प्राप्त होगा। ये अगर हम ये log r0 अपॉन r के बीच में ग्राफ खींचे और समय, है ना, ये क्या है, समय t, समय t के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो देखो ये लाइन प्राप्त होती है, और जिसका ढाल बराबर होगा, ढाल बराबर इसका होगा k अपॉन, ये है ढाल k अपॉन 2.303। तो ये जो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं उनके जो लक्षण होते हैं ये मैंने आपको बताए। और देखो ये ग्राफ भी आपकी समझ में आने चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।